नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पीछे के 3 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 तक के सवालों को हल कर लिया है, जिनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और इन प्रश्नों को करते हैं हल। देखिए, इस प्रश्नावली का इस आज के इस क्लास का पहला प्रश्न यानी छठा प्रश्न, जिसमें छठे प्रश्न का पहला पार्ट देखिए दिया गया है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और फिर इन सब के माइनस घात और लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इन घातों को धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो धनात्मक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1/3 है उसको 3/1 लिख देंगे, तो ये घात है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ इसको लिख देंगे 3 और बटा में 1 लिख करके घात लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर माइनस इसको लिखेंगे 4/1, तो ये घात है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ इसको भी आप 4 लिख दीजिए और फिर इसके फिर से घात दी हुई है -1। अब देखिए यहाँ इसका हल करते हैं। 3 - 4, तो 3 - 4 है, उसका जब बाकी करेंगे तो बचेगा -1। -1 के घात है -1। अब इसको भी हमें इस माइनस घात है उसको भी धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, -1/1 इस तरह से लिख देंगे। तो यानी यहाँ ये घात है वो फिर से क्या हो जाएगी, जब 1 में 1 का भाग देंगे, 1/1 को जब सरल करते हैं तो 1 ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपको ये छठे सवाल है उसमें ये पहला पार्ट है उसको हल करना है। अब देखिए इस प्रश्न का सेकंड पार्ट है, उसमें दिया गया है 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। तो देखिए ये -7 वाली घात है वो इन कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याओं के लगी हुई है। तो आप इसको इस तरह से समझिए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 5 की घात -7 बटा 8 की घात -7 गुणा ये जो है कोष्टक में 8/5, इसके भी आप -4 घातें लगा दीजिए। तो 8 की घात -4 बटा 5 की घात -4। अब इन घातों को हम धनात्मक रूप में लिखेंगे। तो ये बटा के नीचे वाली है इसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे, तो ये धनात्मक हो जाएगी घात। तो 8 की घात 7 बटा 5 की घात 7 और इसी तरह से इनको भी लिख दीजिए। 5 की घात 4 है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो ये माइनस से धनात्मक हो जाएगी। और 8 की घात -4 है इसको नीचे लिख दीजिए, तो फिर ये धनात्मक हो जाएगी 8 की घात 4। अब देखिए इनके जो आधार हैं उनको समान रूप में आप इस तरह से लिख दीजिए। ये जो 5/4 है वो तो इसके ऊपर लिख दीजिए और ये 8/7 है वो इसके ऊपर लिख दीजिए। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए 5 की घात 4 बटा यहाँ से 5 की घात 7 गुणा ये 8 की घात 7 बटा 8 की घात 4। अब देखिए इन दोनों पदों के आधार क्या हो गए, समान हो गए। तो अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे 5 की घात 4 - 7 गुणा ये है इसको लिख देंगे 8 की घात 7 - 4। हमने सूत्र पढ़ाई है 1 की घात m बटा 1 की घात n। तो इसको सरल करने के लिए लिखते हैं हम a की घात m - n। तो ये आपकी सर्वसमीका है, इसके अकॉर्डिंग ये सवाल इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ 4 में से -7 करेंगे तो 5 की घात बचेंगी -3 और बटा यहाँ से 7 में से जब 4 को घटाएंगे
तो बचेंगी 8 की घात 3, ये घात बचेंगी प्लस की। तो यहाँ देखिए फिर से घात है वो ऋणात्मक आ गई, तो इसको धनात्मक करने के लिए लिख देंगे हम 1/5 की घात 3 और गुणा 8 की घात 3। अब इसको हम सरल करेंगे तो ऊपर तो आ गया 8 की घात 3, इसका मतलब हो गया 8 है वो स्वयं से 3 बार गुणा होगा। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए 8 गुणा 8 गुणा 8। और 5 की घात 3 का मतलब है 5 है वो स्वयं से 3 बार गुणा होगा। तो ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको गुणा कर दीजिए 8 × 64 और 64 को फिर 8 से गुणा कर दीजिए, ये 64 आ गए, इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 32 हासिल के 3 और 8 × 48 और 3 51। तो यानी यहाँ आ गया 512 और बटा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 512/125। और ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है। अब देखिए नेक्स्ट इस प्रश्नावली का 7 प्रश्न, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। यहाँ देखिए दिया गया है 25 गुणा, इनको आपको सरल करके बताना है। 25 गुणा t की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8। और यहाँ दिया गया है t बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ देखिए इनको सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक रूप में लिख देंगे। तो माइनस की जो बटा के नीचे है उनको हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे, तो ये धनात्मक हो जाएंगी। तो ये 25 जो का त्यों गुणा ये नीचे आएगा। तो अब नीचे वाली जो माइनस की घात है उनको आप ऊपर लिख दीजिए, 5 की घात 3 और ये t की घात 8 बटा, अब ये t की घात 4 है उसको हम नीचे लिखेंगे और नीचे जो बची हुई है उसको हम लिख देंगे 10 गुणा t की घात 4। ठीक है, यानी ये दो माइनस वाली संख्याएं थी वो हमने ऊपर लिख दी और ये जो ऊपर थी इसको हमने नीचे ले लिया। अब क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं उनको अभाज्य संख्याओं की घातांकों के रूप में लिखेंगे। तो ये 25 है उसका गुणनखंड होता है 5 गुणा 5, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5 की घात 2 गुणा ये 5 की घात 3 और ये t की घात 8 बटे ये 10 है उसकी जगह हम लिख देंगे 2 गुणा 5 और ये t की घात 4। अब इनको समान आधार वाली संख्याओं के रूप में हम लिखेंगे। ये 5 की घात 2 है और ये 5 की घात 3 है, गुणा की यहाँ क्रिया हो रही है तो आधार को एक बार लिख के हम जो घात हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। तो इसकी जगह आ जाएगा 5 की घात 5 और नीचे दिया हुआ है अकेला 5, तो ये इसके बटा में लिख देंगे, गुणा ये दिया हुआ है t की घात 8 और बटा नीचे दिया हुआ है t की घात 4 और फिर गुणा ये बच गया 1/2। इसको इस तरह से लिख दीजिए आप। अब देखिए यहाँ इस तरफ लिख देते हैं, चलिए यहाँ 5 की घात 5/5 दिया हुआ है, यानी इसके नीचे एक घात है तो ये एक घात इसमें से घट जाएगी, कितने बचेंगे 5 की घात 4 बच जाएंगी और गुणा यहाँ ऊपर 8 की t की घात 8 दी हुई है नीचे 4 दी हुई है, तो इस 8 में से 4 घातें घट जाएंगी तो बचेगा कितना t की घात 4 बच जाएगा और गुणा ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए इसको सरल कीजिए, यहाँ 5 की घात 4 का मतलब है कि 5 स्वयं से 4 बार गुणा होगा, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए और ये t की घात 4 है इसको जो का त्यों रहने दें और ये जो 2 है इसको हम लगा देते हैं बटा में। तो यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 625। तो 625 से t की घात 4/2 ये हो जाएगा इस 7 के प्रश्न में पहले पार्ट का आंसर। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दिया गया है सरल कीजिए 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं यदि आपको ये घातांकों के नियम याद है तो।
तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको सबसे पहले आप धनात्मक घातांक के रूप में लिखें। तो ये जो 3 की घात -5 और 10 की घात -5 है वो तो नीचे आ जाएंगी, और ये जो 5 की घात 7 है -7 और 6 की घात -5 है उसको हम बटा के ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे धनात्मक घातांक के रूप में। तो 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5, ये नीचे वाली घातांक हैं उनको हम ऊपर लिख देते हैं, और गुणा ये 125 जो का त्यों आ जाएगा, बटा इनको धनात्मक बदलने के लिए इनको बटा में ये नीचे लिख देंगे। 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्याओं के रूप में नहीं है उनको अभाज्य संख्याओं की घातांकों के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 है, वो भी अभाज्य संख्या नहीं है, 125 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। ये 5 की घात 7 है वो जो का त्यों आ जाएगा, और जो 6 है उसके हम 2 गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिये 6। अब क्या करेंगे, गलती आपकी यही होती है, ये 5 घात है वो आप 1 के ही लगा करके रह जाते हैं, यानी ये 5 घात है वो इस 2 के भी लगेगी और इस 3 के भी लगेगी, और गुणा 125 है उसकी जगह लिख देंगे हम 5 की घात 3, क्योंकि 5 को 3 बार स्वयं से गुणा करते हैं तो 125 आता है। अब चलिए बटा के नीचे ये 3 की घात 5 है वो जो कि त्यों आ जाएगी, गुणा यहाँ जो 10 है उसकी जगह आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। अब यहाँ भी ये 5 घात है वो इस 2 के भी आएगी और इसे 5 के भी आएगी। अब देखिए समान आधार वाली संख्याएं हैं उनको हम एक जगह लिख देते हैं। अब ऊपर देखिए 5 की घात 7 तो यहाँ है और 3 यहाँ है, तो आधार को एक बार लिख के इन घातों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की घात 10 आ जाएगा। फिर देखिए 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। अब इसी तरह से 5 की घात कितनी है नीचे, 5 की घात 5 है तो वो तो इसके नीचे लिख दीजिए आप, और 2 की घात 5 है वो इस 2 की घात 5 के नीचे लिख दीजिए, और 3 की घात है वो इस 3 की घात के नीचे लिख दीजिए 5। अब यहाँ देखिए 2 की घात 5 है और नीचे भी 2 की घात 5 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 की घात 5 है और 3 की घात 5 है, तो ये भी 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो बचा उसको यहाँ लिख दीजिए आगे की तरफ। 5 की घात 10 है और बटा में है 5 की घात 5, तो आप इनको कैंसिल न करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की घात 10 - 5 गुणा 2 की घात 5 - 5 गुणा 3 की घात 5 - 5। अब यहाँ देखिए 10 में से 5 घट जाएंगे तो 5 की घात 5 शेष बचेगा, गुणा 2 की घात 5 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 की घात 0 और 3 की घात 0। अब जहाँ किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 को जब 1 से या 5 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो यहाँ इसका फाइनल आंसर होगा 5 की घात 5। ये इसका आंसर हो गया। और जब आप इसको गुणा करके लिखना चाहें तो 5 को 5 बार स्वयं से गुणा कीजिए और जो आंसर आए उसको आप लिख दीजिए। तो 5 पंजे 25 और 25 को 25 से गुणा करते हैं तो आता है इतना 125, और 125 को जब 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 3125। तो यानी आपकी जो आंसर शीट है उसमें आंसर ये दिया हुआ है। आप पूरा आंसर ज्ञात करना चाहें तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपकी 12.5 की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।